हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा, यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी है, पैनासोनिक का स्प्लिट एसी है और अगर आप उसकी घर में सर्विस करवाना चाहते हैं, अगर आप कस्टमर हैं तो आप अपने टेक्नीशियन को बुलवा के आप इस टाइप से सर्विसिंग कराइए, जेट पंप सर्विस कराइए। जेट पंप सर्विस कराने से बहुत सारे फायदे हैं। आपका एसी बहुत बिल्कुल नया जैसा वर्क करने लग जाता है और एयर थ्रो और कॉइल बहुत ही अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं और जो कॉइल है वो डैमेज भी नहीं होता है। अगर और आप टेक्नीशियन हैं और आप सीखना चाहते हैं कि पंप मतलब आप जेट पंप सर्विस कैसे करवा सकते हैं, तो इस वीडियो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मतलब एसी को सर्विस कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आप सावधानी इसमें बरत सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल द रेफ्रिजरेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे पैनासोनिक इन्वर्टर एसी या पैनासोनिक स्प्लिट एसी है आपके यहाँ, और अगर आप सर्विस कराने की सोच रहे हैं तो आप एक इस टाइप से इस वीडियो को फॉलो करके आप इस टाइप से सर्विस करवा सकते हैं। तो इसका बहुत सारा फायदा है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसी सर्विस करने से पहले आप एसी को ऑन करके अच्छे से चेक कर ले और फिर एसी को ऑफ करके एसी की सर्विस करना शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एसी का फ्रंट कवर खोलकर फिल्टर नेट निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे के 2 लॉक खोलेंगे और उसके अंदर के दोनों स्क्रू को खोलते हैं। इसके बाद कवर को नीचे से पकड़कर ऊपर उठा के कवर को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल में काफी डस्ट भरी है और बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, जिससे एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पा रहा है। अब ड्रेन असेंबली को हल्के हाथों से बाहर निकालते हैं। ड्रेन असेंबली से स्विंग मोटर को भी खोल ले और स्विंग मोटर को अलग कर ले। अब आप ध्यान दें, एसी के पीसीबी को अच्छी तरह पॉलीथिन से कवर कर ले। ध्यान रहे फैन मोटर भी अच्छे से कवर हो जाए, नहीं तो पीसीबी या फैन मोटर में पानी जाने से खराब हो सकती है। अब आप वाटरप्रूफ कवर को इंडोर यूनिट में अच्छे से लगाएं। जेट पंप के प्रेशर को चेक करें, ज्यादा प्रेशर आपके एसी के कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है। अब जेट पंप से पहले कूलिंग कॉइल को वॉश करें। इंडोर कॉइल को तब तक साफ करें जब तक पूरी गंदगी निकल जाए और वह चमकदार दिखे। कभी भी आप अगर अपने एसी को सर्विसिंग करवाएंगे तो आप जेट पंप का उपयोग जरूर करें। इसमें बहुत से फायदे हैं। आपका एसी एकदम नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल बहुत कम आएगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा।
अब आप ब्लोअर को साफ करें। ब्लोअर को तब तक साफ करें जब तक कि सारी गंदगी साफ न हो जाए। आप देख सकते हैं कि कूलिंग कॉइल बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है। इंडोर यूनिट लगभग पूरी तरह साफ हो गया है। अब हम इसके सभी कवर को जेट पंप की मदद से साफ कर देते हैं। अब इंडोर यूनिट के कवर को निकाल देते हैं और साथ ही पीसीबी के ऊपर की पॉलीथिन को भी हटा देते हैं। अब कॉटन के कपड़े से इंडोर यूनिट को अच्छे से पोंछ लेते हैं। बस आप पीसीबी को भी अच्छे से पोंछ ले, उसमें थोड़ा भी पानी का छींटा न हो। अब आप ड्रेन असेंबली में स्विंग मोटर को लगा दे और ड्रेन पाइप को भी फिट करके ड्रेन असेंबली को बॉडी में फिट कर देते हैं। अब निकले हुए कवर को फिट करते हैं। पहले आप ऊपर के लॉक को बैठाना शुरू करें।
और फिर ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। अब हमारा कवर प्रॉपर सेट हो गया है। अब कवर में स्क्रू टाइट करते हैं और दोनों स्क्रू और स्क्रू के कवर को लगाते हैं। अब आप फिल्टर नेट और कवर को लगा ले। अब हमारा एसी प्रॉपर तरीके से जेट सर्विस हो गया है। आप आउटडोर यूनिट को भी जरूर साफ करें। आउटडोर यूनिट साफ करना ज्यादा जरूरी है। आउटडोर यूनिट में डस्ट बहुत ज्यादा रहती है, पर देखने से ऐसा लगता है कि आउटडोर यूनिट साफ है, पर ऐसा होता नहीं है। तो आप जेट पंप प्रेशर से अपने एसी के आउटडोर यूनिट को साफ जरूर करें। आउटडोर यूनिट में डस्ट रहने के कारण भी एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है और बिजली बिल की खपत बढ़ जाती है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।